साथियों नमस्कार, मैं पुण्य प्रताप सेन आज आपके सामने कुछ सीडीपी एवं ईवीएस से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो आइए दोस्तों देखें इन कुछ प्रश्नों को। हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी चिड़िया अपना घोंसला लालटेन के आकार में बनाती है? ऑप्शन ए नर बीवर, बी मादा बीवर, सी गिद्ध और डी दिया है उल्लू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नर बीवर। तो इसको याद रखना है कि इसका राइट आंसर नर बीवर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कबूतर, दूसरा बसंत गौरी, सी पाख्ता और डी गौरैया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बसंत गौरी। क्या हो जाएगा? बसंत गौरी। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच बनाता है? पहला दिया हुआ है कलचिड़ी, दूसरा दिया हुआ है शकरखोरा, सी दिया है पाख्ता और डी दिया है कबूतर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा पाख्ता। तो याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या है? पाख्ता। तो कैक्टस के कांटों में यह घोंसला बनाता है पाख्ता। ठीक है ना? तो इसको याद रखना, इसमें आपको चित्र भी ड्रा किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में घर कैसे बनाए जाते हैं? पहला इसका ऑप्शन दिया हुआ है मिट्टी के घर, पहले मिट्टी के, दूसरा पत्थर के और सी दिया हुआ है बांस के खंभों पर और डी दिया है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बांस के खंभों पर। तो आपको याद रखना है कि जो असम है, असम में बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं 15 फीट की दूरी पर। ठीक है ना? या ऊंचाई पर। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनू कहता है हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। यहाँ छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। तो बताना है कि यह किस स्थान का घर है। पहला ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को असम, दूसरा लद्दाख, सी दिया है जम्मू कश्मीर और डी दिया है राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। तो याद रखना है कि जो गर्मी जहाँ पे ज़्यादा पड़ती है वो राजस्थान में, और कटीली झाड़ियों से यहाँ पे घर बनाए जाते हैं। तो आपको राजस्थान को याद रखना है। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक गणित से संबंधित है। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है वस्तुनिष्ठ, दूसरा सार्वभौमिक, सी दिया गया है वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक और डी दिया गया है कोई नहीं। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों को आंसर इसका हो जाएगा वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक। तो इसको याद रखना है कि इसका राइट आंसर वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है किसके साथ होता है? पहला ऑप्शन विज्ञान के साथ, नागरिक शास्त्र के साथ, भूगोल के साथ, समाज शास्त्र के साथ। तो दोस्तों इसको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान के साथ। किसके साथ? विज्ञान के साथ। तो इसको याद रखना विज्ञान के साथ। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। ऑप्शन दिया गया है इसमें पहला ए दिया गया है शिक्षक को पाठ याद होता है, विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, छात्रों की कमजोरियों का पता लगता है, विषय का गुण अध्ययन कराया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है डी, विषय का गुण अध्ययन कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना? तो याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए।
ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को। पहला ऑप्शन दिया गया है व्याख्या विधि को, दत्तकार को, कहानी कथन को, समूह चर्चा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहानी कथन को। किसको? कहानी कथन को, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे कहानी ही मोस्ट है, ठीक है ना। प्राथमिक स्तर पे कहानी कहानी को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर कहानी कथन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों को CDP से संबंधित है। क्या कहता है आइए देखते हैं। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी रुचियों की भिन्नता और डी दिया गया है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, विद्यालय की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण, ठीक है। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषणस्य माध्यमः नास्ति, मतलब संप्रेषण का माध्यम नहीं है। तो इसको याद रखना है कि इसका जो संप्रेषण का माध्यम है वो प्रतीक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, प्रतीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का अर्थ है। पहला ऑप्शन परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सी है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, डी दिया गया है परिवर्तन एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग कर वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है, इस प्रकार की प्रगति है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है सेफलोडोकल प्रगति, बी प्रॉक्सी मोडेस्टल प्रगति, सी दिया गया है व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति और डी दिया गया है अनियंत्रित प्रगति। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा प्रॉक्सी मोडेस्टल प्रगति, क्योंकि इसमें केंद्र से सिरे की ओर प्रगति होती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ तीनों सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए। वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।